जब जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कुदरत से पर्दा हटाने का इरादा फरमाता है तो फिर अपने बंदों के जरिए दिखाता है, जैसा कि उनमें से एक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे, जो सारे दुनिया पर हुकूमत करने वाले 4 बादशाहों में से एक थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताली के अजीम नबी और बनी इसराइल के बादशाह थे। वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताली ने इन्हें बेशुमार नामतें अता फरमाए। अल्लाह ताली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसी बादशाहत दी जो किसी और को नहीं दी गई। हुआ उनके हुक्म से चलती थी, जिन्नात उनके ताबा थे, जानवरों और परिंदों की जबान समझने की सलाहियत दी गई थी। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर का जायजा लिया, जिसमें इंसान, जिन और परिंदे शामिल थे। उन्होंने देखा कि हुदहुद परिंदा मौजूद नहीं। जब हुदहुद आया तो उसने खबर दी कि एक मुल्क सबा में एक औरत बादशाहत करती है और वो सूरज की पूजा करते हैं। सबा की मुल्का का नाम बल्किस था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे खत भेजा कि अल्लाह के सामने सर झुका दो और मुसलमान हो जाओ। मलका बल्किस ने पहले मशूरा किया, फिर तोहफा भेजा, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफा कबूल न किया और कहा कि अल्लाह ने मुझे उससे बेहतर दिया है। फिर उन्होंने मलका का तख्त मंगवाने का हुक्म दिया। एक ताकतूर जिन ने कहा कि मैं ला सकता हूं, मगर एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, उसने पलक झपकने से पहले तख्त हाजिर कर दिया। जब मलका बल्किस आई और उसने अपना तख्त देखा तो हैरान रह गई। फिर जब वो शीशे के महल में दाखिल हुई तो उसे पानी समझा, लेकिन वो शफाफ फर्श था। तब उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपने आप पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। अल्लाह ताली ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी सल्तनत दी। उनके हुक्म से जिन्नात इमारतें बनाते, समंदर से मोती निकालते और काम करते थे। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते थे और कहते, ये मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशकरी। मलका बल्किस के ईमान लाने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सल्तनत और भी मजबूत हो गई। अल्लाह ताली ने उन्हें ऐसी हुकूमत दी थी जिसमें इंसानों का लश्कर था, जिन्नात खिदमत करते थे, परिंदे और जानवर ताबाते हुआ उनके हुक्म से चलती थी। लेकिन इतनी ताकत के बावजूद वो निहायत आजिज़ी अख्तियार करते थे। वो अक्सर दुआ करते थे, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नामतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिद पर किए, और ऐसा नेक अमल करूं जिससे तो राजी हो जाए। ये दुआ उनकी आजिज़ी और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे को जाहिर करती है। अल्लाह ताली ने जिन्नात को उनके तबाह कर दिया था। ऊंची ऊंची इमारतें बनाते, मेहराबें, मुजस्मे और बड़े बड़े हौज तैयार करते, समंदर से कीमती चीजें निकालते। अगर कोई जिन्न नाफरमानी करता तो उसे सजा दी जाती। उससे मालूम होता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी हुकूमत में अदल कायम रखते थे। मगर उस सब के बावजूद वो दुनिया की शान और शौकत में मगन नहीं थे, बल्कि अल्लाह की इबादत और शुक्र में मशगूल रहते थे। रवायात में आता है कि वो इबादत में बहुत ज्यादा वक्त गुजारते थे। हालांकि वो बादशाह भी थे, लेकिन अल्लाह के सामने इंतहाई आजिज़ी से खड़े होते। उनका मकसद सिर्फ हुकूमत करना नहीं था, बल्कि लोगों को तौहीद की तरफ बुलाना था। सूरह सुस में एक आजमाइश का जिक्र है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से एक मामले में कोताही हुई तो उन्होंने फौरन अल्लाह की तरफ रुजुआ किया, तौबा की और माफी मांगी। ये हमें सिखाता है कि अनबिया भी अगर कोई मामूली लुग़ज़िश हो जाए तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजुआ करते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी हिस्से में भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत और सल्तनत के नज़्म और नसक में मसरूफ रहे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी को नसीब ना हो। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। वो चाहते थे कि उनकी कौम अल्लाह की इताअत में कायम रहे और जन्नात को भी ये मालूम हो जाए
कि वो गैब नहीं जानते। और फिर वो वक्त करीब आया जब अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन इस वाक़ये की मुकम्मल तफसील, लाठी और दीमक वाला वाक़या वफात के वक्त सामने आती है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अजीम सल्तनत के बावजूद अल्लाह के बहुत बड़े इबादत गुजार बंदे थे। एक दिन वो अपने महल में इबादत में मशगूल थे। रवायात के मुताबिक वो अपनी लाठी के सहारे खड़े थे। जिन्नात उस वक्त भी उनके हुक्म से काम कर रहे थे। कोई इमारत बना रहा था, कोई समंदर से चीजें निकाल रहा था, कोई दूसरे कामों में मसरूफ था। अल्लाह ताली ने इसी हालत में उनकी रूह कब्ज फरमा ली। लेकिन एक अजीब बात हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी लाठी के सहारे खड़े रहे। जिन्नात ये समझते रहे कि वो जिंदा हैं और हमें देख रहे हैं, इसलिए वो मुसलसल काम करते रहे। वो डरते थे कि अगर काम में कोताही की तो सजा मिलेगी, इसलिए पूरी मेहनत से मशक्कत करते रहे। काफी अरसा गुजर गया। फिर अल्लाह ताली ने एक छोटी सी मखलूक दीमक को हुक्म दिया। दीमक ने आहिस्ता आहिस्ता उनकी लाठी को अंदर से खाना शुरू कर दिया। जब लाठी कमजोर हो गई तो अचानक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिस्म जमीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि वो तो पहले ही वफात पा चुके थे।